इंडिया ने यूएसए को हरा दिया है टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में और यूएसए ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर आपने ये मैच नहीं देखा तो मैं मेक श्योर करता हूं कि आपको इस वीडियो में इस मैच की इतनी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपने कोई चीज मिस नहीं की होगी। एक टाइम पे जब यूएसए की टीम बॉलिंग कर रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे आज इंडिया कुछ भी नहीं कर पाएगी। मतलब लिटरली एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि इंडियन टीम 100 भी नहीं कर पाएगी। लेकिन यूएसए के कप्तान ने इतनी माठी कप्तानी की है और सूर्या कुमार यादव विद द बैट ही वाज एक्सेप्शनल। लेकिन उनको वहां तक पहुंचाने में यूएसए के कप्तान ने कोई कमी नहीं की। मतलब इंडिया के एक टाइम पे कोई 77 पे 6 आउट हैं, उससे पहले भी अगर आप चले जाओ 72 पे 5 आउट हैं, 46 पे 4 आउट हैं, फिर 46 पे 3 आउट, 2 बैक टू बैक विकेटें। कहीं पे भी उनके कप्तान ने फील्डिंग बंद करने की कोशिश नहीं की। यानी अर्ली ऑन जब इंडिया की 4 विकेटें गिरी, जब वो 46 फॉर 4 थे, तो एक ही काम करना था उस टाइम इंडिया ने, स्ट्राइक रोटेट करनी थी। और यूएसए ने माशाल्लाह लॉन्ग ऑफ भी पीछे लिया हुआ था, लॉन्ग ऑन भी पीछे लिया हुआ था, डीप स्क्वेयर लेग भी पीछे लिया हुआ था और डीप एक्स्ट्रा वो भी फील्डर पीछे ही सी। मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि ए बैटर लाइक सूर्या कुमार यादव, अगर उसको आप शुरू में चौका नहीं ना मारने दोगे तो उसको कुछ होना शुरू हो जाता है यार कि मैं अपनी क्रिकेट के ऑपोजिट तरीके से खेल रहा हूं, मुझे बाउंड्री चाहिए। तो आप मजीद उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करें। जस्ट लाइक रिंकू सिंह को भी आपने देखा एक टाइम पे जब वो बैटिंग कर रहे थे सूर्या कुमार यादव के साथ, ही वाज टू ऑफ। मतलब यूएसए, यू गाइज वर सो लकी एंड यू बोल्ड वेल एज वेल। दोनों चीजें आपके साथ थी। मतलब मुंबई में आप इंडिया के हब में मैच खेल रहे हैं, आपने अभिषेक शर्मा को पहली बॉल पे आउट कर दिया है, आपने ईशान किशन को जो कि शुभमन गिल की रिप्लेसमेंट के बाद अब आए हैं इंडियन टीम में, एंड ही इज इन द बीस्ट फॉर्म। वो पता नहीं शायद वर्ल्ड कप का प्रेशर आज लेके बैठा हुआ है। उसने न्यूजीलैंड को बहुत मारा, वार्म अप में भी ही वाज गुड इनफ, लेकिन आज ऐसे लग रहा था कि ये वो ईशान किशन ही नहीं है। प्रोबेबली उसने टी20 वर्ल्ड कप का प्रेशर लिया हुआ था। आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया, मतलब तिलक वर्मा जैसी बड़ी विकेट आपको मिल गई। आप शिवम दुबे को पहली बॉल पे उनके बॉलर शेल्विक ने आउट कर दिया। यूएसए टॉप पे था। अच्छा, एक और इनकी माठी गलती देखो, वो शेल्विक, इनका वैन शेल्विक बॉलर, एक टाइम पे ही वाज ऑन ए हैट्रिक। भाई साहब उसने 3 विकेटें ली हुई हैं और उसके बाद उसको आखिर में वापस लाया यूएसए का कप्तान। तो उसके ओवर बचा के किसके लिए रखे हुए थे? इंडिया को देखो, ऑन द अदर साइड उनको एक अच्छा स्टार्ट मिला, 3 ओवर्स ऑन द ट्रॉट करवा दिए अर्शदीप से। दूसरी साइड पे 3 ओवर लगातार करवा दिए सिराज से। सिराज जो कि 24 घंटे पहले इंडिया की टीम में मौजूद नहीं थे बिकॉज हर्षित राणा, गौतम गंभीर के फेवरेट प्लेयर, ही गॉट इंजर्ड इन द वार्म अप गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और उनको रिप्लेस किया आईसीसी के मेडिकल अप्रूवल के बाद मोहम्मद सिराज ने, एंड ही वाज स्पॉट ऑन। इवन सिराज आपको फील्डिंग में भी बड़े फुर्तीले नजर आए और एक कैच जो शॉट थर्ड पे वो नहीं पकड़ पाए, दैट फ्लाइंग कैच, अगर वो हो जाता तो मैं कहता हूं आज तीनों मैचों में बड़े तगड़े कैच हो जाने थे। सुबह हमारे मैच में बाबर आजम ने बड़ा शानदार बाउंड्री के बाहर जाके बॉल फेंका, शहीन ने कैच फिनिश किया। वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड के मैच में हिटमायर ने बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा और आज मोहम्मद सिराज अगर वो कैच पकड़ लेता तो मैं कहता हूं क्या ही बात थी। इस वीडियो में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। 161 फॉर 9 इन मुंबई, थोड़ा सा ड्यू का भी खतरा था। यूएसए देखो, मतलब अगर आपने इंडिया को 120 या 130 पे पकड़ा होता तो आप बड़ी आसानी से ये मैच जीत सकते थे। लेकिन ब्लेम सिर्फ आपको करना पड़ेगा
यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल को, जिन्होंने बल्ले के साथ भी 0 रन किए। तो शुरू से शुरू करते हैं भाई साहब। पहली विकेट इनको मिली जब हम सब बड़ा हैरान हो गए, क्योंकि हम तवक्को कर रहे थे कि आज हमें अभिषेक शर्मा की जो वो धुआंधार बैटिंग है वो देखने को मिलेगी, लेकिन अली खान वाज टू गुड। और जब संजय कृष्णा मूर्ति ने कैच पकड़ा और अली खान ने जिस तरह सेलिब्रेट किया, ही वाज लाइक कि नॉट ए बिग डील। अली खान वाज बॉलिंग 146 किलोमीटर पर आवर, 147 किलोमीटर पर आवर। यार पाकिस्तान सुपर लीग में कोई पकड़े अली खान को। ये मुंबई में गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। अगर वो मुंबई जैसी गर्म कंडीशंस में जहां पे पसीना आ रहा है, आपको क्रैम्प्स का खतरा होता है, अगर वो इतना पेस जनरेट कर रहा है। पहले भी अली खान पीएसएल में आया हुआ है, बट उसको पूरे सीजन के लिए पकड़ो यार, उसकी अवेबिलिटी चेक करो। मुझे ये याद नहीं आ रहा व्हेन वाज द लास्ट टाइम किसी पाकिस्तानी लड़के ने 146 पे बॉल करवाई हो। वो शर्टों पे लिखवा लेते हैं 150, ट्विटर की बायो पे लिखवा लेते हैं 150, लेकिन कराते नहीं है। अली खान विद न्यू बॉल ही वाज एक्सेप्शनल। फिर उनको अनफॉर्चुनेटली फील्ड से बाहर जाना पड़ा, एंड आई होप कि ही इज ओके, बिकॉज उनका बाहर जाने का नुकसान ये हुआ कि यूएसए के दूसरे एक्सपीरियंस बॉलर सौरभ को, जिनको शायद 2 ओवर्स के बाद वापस नहीं लाना था कप्तान ने, लेकिन प्रोबेबली ही वाज आउट ऑफ ऑप्शंस। और रही सही कसर सौरभ ने पूरी कर दी, 4 ओवर में 65 रन दे दिए। अगेन यहां पे एक माठी कप्तानी आपको बताऊं, अगर आप इंडिया में किसी बच्चे से पूछे ना कि सूर्या कुमार यादव हर तीसरा चौथा शॉट कहां पे मारेगा, तो वो बच्चा भी आपको बताएगा डीप फाइन लेग। सूर्या कुमार यादव एक शॉट लगा रहा है, फिर भी फाइन लेग अंदर है। दूसरी शॉट लगा रहा है, फिर भी फाइन लेग अंदर है। तीसरी शॉट लगा रहा है, फिर भी फाइन लेग अंदर है। कप्तान मोनांक पटेल को एक सेकंड के लिए यह ख्याल नहीं आया कि ठीक है, मारने तो सूर्या कुमार यादव ने छक्के ही है, लेकिन उसको प्रेशराइज करने के लिए मैं डीप फाइन लेग पीछे ले लेता हूं, क्योंकि सूर्या को ना बड़ा मजा आता है। वो ये शॉट मारता है, वो शॉट मार के वो गिर जाता है और खड़ा हो जाता है, वो उसका तरीकाकार है। कोई ऐसा ना समझे कि सूर्या कुमार यादव अनकंफर्टेबल होकर ये शॉट खेल रहा है, वो बचपन से ये शॉटें खेल रहा है। T20 में उसने बाद में आके दुनिया को दिखाई है, क्योंकि इंडिया से खेलने से पहले उसने सारी जिंदगी डोमेस्टिक में बहुत रगड़ा खाया है, और सारी जिंदगी इन्होंने मुंबई में क्रिकेट खेली है। कहां आपने सूर्या कुमार यादव को सेट होने का टाइम दे दिया। ही वाज सो गुड विद द बैट। मतलब सूर्या कुमार यादव पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे। सारे लोग इंडिया में इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। फिर हमने न्यूजीलैंड सीरीज में भी देखा, हमें थोड़ी बहुत झलक नजर आई और थोड़ा लगा कि ही विल बी बैक इन द फॉर्म। और आज बड़ी स्टेज पे, डजंट मैटर इफ इट्स अगेंस्ट यूएसए, लेकिन यूएसए ने भी तो सख्ती कर दी थी ना, मुश्किल सिचुएशन बन गई थी, काइंड ऑफ प्रेशर आ गया था आपके ऊपर। तो वहां पे खड़े होके, जहां पे टीम को जरूरत थी, जहां पे बाकी कोई टीम का मेंबर कुछ नहीं कर पाया, वहां पे सूर्या कुमार यादव 49 बॉलों पे 84 कर गया, और उसमें 4 छक्के और 10 चौके। इनिंग्स में सबसे खूबसूरत चीज क्या थी कि शुरू में टोटल प्रेशर अपने ऊपर लेते गए, और प्रेशर अपने ऊपर लेने के साथ साथ एक आधी रिलीज शॉट भी आ रही थी। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलीज शॉट, इसको याद कर लो। जिसके पास ये रिलीज शॉट है वो कामयाब है। जिन बल्लेबाजों के पास रिलीज शॉट्स नहीं होती, उनको मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। आई एम सरप्राइज्ड जिस तरह शिवम दुबे आउट हुए हैं, मतलब बहुत ही कैजुअल तरीके से। मेरा ख्याल है उन्होंने ना शेल्विक को बहुत लाइट ले लिया था, और वो नथिंग शॉट थी। और जिस बॉल पे उन्होंने अप्रोच की वो शॉट, मैं कहता हूं ड्रेसिंग रूम में मैं होता, मैं तो उनकी ऐसी, मतलब उनकी सख्ती करता, ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता कि भाई तू इंटरनेशनल मैच खेल रहा है, इतना कैजुअल शॉट। बहुत ही, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कोई क्लब का मैच उसने खेला है। ईशान किशन जितना फंस के खेल रहे थे, बीच में एक आधी दफा ट्राई की, 2 छक्के भी लगाए, लेकिन जिस ईशान किशन के बारे में मैंने सुना था न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान, बिकॉज मैं टू बी ऑनेस्ट पिछले 5-6 महीने में मैंने इंडियन टीम का कोई मैच नहीं देखा, लेकिन सामने हम सब ने क्रिकेट पेजेस लाइक किए हुए हैं, तो मुझे क्लियरली नजर आता था कि ईशान किशन आ गया है, शुभमन को रिप्लेस कर दिया है।
मैच नहीं देखा, लेकिन एज ए क्रिकेट फॉलोअर मुझे पता था कि क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है, इंडियन क्रिकेट में क्या चल रहा है, और आपको एक नजर रखनी पड़ती है। सो ईशान किशन जिस तरह से आया शुभमन गिल को रिप्लेस करके और उसको अब ओपन करवा रहे हैं, वर्ल्ड कप का प्रेशर ले लिया है ईशान किशन ने। ही वॉज टू टिमिड कि पता नहीं वर्ल्ड कप आ गया एकदम। आई थिंक समवन नीड्स टू रियलाइज हिम कि भाई ठीक है, तू नेशनल गेम खेल अपनी। मैं तो पहले भी कितने महीनों से ये एग्जांपल देता हूं कि ये वनडे में 200 करके इसको बाहर किया हुआ है। अच्छा टैलेंट था, और बीसीसीआई ने सख्ती भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर की थी जब ये बड़ौदा चले गए थे पांड्या के साथ ट्रेनिंग करने। खैर उन दिनों तो पांड्या भी इनकी गुड बुक्स में नहीं होते थे। रिंकू सिंह, उनको भी अपने रोल से ऑपोजिट आज बैटिंग करनी पड़ी। 14 बॉलों पे 6, 19वें और 20वें ओवर में 287 286 का स्ट्राइक रेट अगर किसी का हो ना, तो इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ है कि वो फिनिशिंग वाले ओवर खेले या उसको फिनिशिंग रोल मिले। लेकिन आज प्रेशर को अपने ऊपर लेना था और वो नहीं कर पाए। इवन जो हरमीत पाजी ने हार्दिक पांड्या को आउट किया है, वहां पे भी मुझे उम्मीद थी कि यूएसए इनको पकड़ लेगी। लेकिन यार या तो सूर्या कुमार यादव बड़ी अच्छी बैटिंग कर गया है, या तो सौरभ ने बड़ी घटिया बॉलिंग की है, और रही सही कसर वहां पे ऑब्वियसली शुभम भी अपना स्पेल कंटिन्यू नहीं कर पाए। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि शिवांग को ये आखिर में क्यों लाए हैं, किसके लिए उसके ओवर बचा के रखे हुए थे। हरमीत वॉज वेरी पुअर ऑन द फील्ड, अपॉर्चुनिटीज मिस की। फिर उसकी बॉलिंग पे भी एक आधी अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबली शुभम ने एक आधा कैच छोड़ा था। फील्डिंग में यूएसए बड़ी माठी थी। इसमें मोहम्मद मोहसिन, जिनका ताल्लुक पिशावर पाकिस्तान से है, बड़ी उन्होंने बैलेंस बॉलिंग की। 4 ओवर में 16 रन, एक इंपॉर्टेंट विकेट। तो यूएसए ने मतलब ड्यू फैक्टर भी था। देखो ना यार, ये सिर्फ 29 रन से मैच हारे हैं, और मेरा ख्याल है इन्होंने जो पहला एक्स्ट्रा रन दिया है वो 17वें ओवर में दिया है। और मुझे हैदराबाद के, जो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम है हैदराबाद, उनके ऑनर की एक बात मैंने सुनी थी 2-3 दिन पहले किसी क्लिप में, कि यूएसए के जो सारे प्लेयर है ना, आप इनकी फिजिक्स देखो, दे आर वेरी फिट, दे आर वेरी प्रोफेशनल्स। और मेरा ख्याल है एक भी कोई लड़का नहीं था यूएसए की टीम में जिसको आप देख के कहें कि ये अनफिट है या ये गुड शेप में नहीं है। ये बड़ी प्रोफेशनल साइड लग रही है, और सिर्फ 29 रन से ये इंडिया मैच जीती है। अगर इन्होंने थोड़ा अच्छी कप्तानी की होती कप्तान ने, या अगर अली खान प्रॉब्ली उनकी थाई में कोई प्रॉब्लम थी या क्रैम्प पड़ गया था, आई डोंट नो, बट उनको वापस जाना पड़ा। आए थे बॉल करने लेकिन वापस जाना पड़ गया। 2 मैच खेले थे यूएसए ने वार्म अप, दोनों में 2-2 किया था। मुझे उम्मीद थी कि ये पास जाएंगे। स्टिल अगेंस्ट इंडिया 29 रन का मार्जिन। मेरा ख्याल है कि यूएसए अगर इंडिया को थोड़ा जल्दी पकड़ लेती तो शायद ये मैच वो जीत भी सकते थे। बॉलिंग इनकी तरफ से ठीक थी, अगर आप सौरभ को इस लिस्ट से बाहर निकाल दें। अच्छा, जब चेज करने आती है यूएसए, तो शुरू में ऑब्वियसली अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद थी ना, तो वो एंड्रिस गॉस से थी, बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा भी हैं, हमने इनको पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखा हुआ है, एंड ही इज ए गुड बैटर टू। लेकिन मोहम्मद सिराज वाज टू गुड, और तिलक वर्मा, आई मीन उनकी आप फील्डिंग देखें, वो बॉल के पीछे जैसे भागते हैं, उनकी फील्डिंग देखने का मजा आता है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे कोई एक ऐसा फील्डर मेरे दिमाग में आ जाए जिसको मैंने इतनी तेज बॉल के पीछे जाते हुए देखा है जैसे तिलक वर्मा जाता है। ही वाज टू गुड इन द फील्डिंग। एक फंबल किया तिलक वर्मा ने जब वो शॉर्ट कवर्स पे खड़े हुए थे, बॉल हाथों से निकल गई, लेकिन ओवरऑल तिलक वाज वेरी इन्वॉल्व इन द फील्ड। उसके अलावा इनके किसी बैटर ने कोई जिगर गुर्दा नहीं दिखाया। इवन जो मिलिंद कुमार की 34 रन की इनिंग्स है, या इसमें अगर मैं संजय कृष्णा मूर्ति की भी 37 रन की बारी जोड़ लूं, इन्होंने बहुत ज्यादा बॉल्स ले ली। अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आपको रिकवरी मोड में आना पड़ता है, लेकिन दूसरा ये भी है कि ठीक है रिकवरी मोड, लेकिन करंट रेट और रिक्वायर्ड रन रेट में जमीन आसमान का फर्क होता जा रहा था। रिक्वायर्ड है 12-13 और करंट है 5-6, एंड यू आर प्लेइंग लिटरली डॉट बॉल्स। तो आप फिर कोई मतलब मैजिक की तवक्को करो कि कोई मैजिक हो जाए। नीचे से शुभम रांजने, जो कि यूएसए में बड़े मंजे हुए प्लेयर हैं, हर लोकल छोटी बड़ी लीग खेलते हैं, उनकी भी ऑब्वियसली बॉलिंग करते हुए टांग में खिंच पड़ गई थी। एक टांग पे थे हम, मैक्सवेल वाली एक इनिंग्स की उम्मीद कर रहे थे, बट 22 बॉलों पे 37। देखो आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में कैम्यूज नजर आ रहे हैं, 34, 37, 37, लेकिन
उसके अलावा 620826 किसी का फोन नंबर लगता पे 132 पे इनके 8 आउट थे और 20 ओवर इन्होंने पूरे खेले। ये यूएसए जीत सकता था मैच एंड आई थिंक दिस विल बी ए वेकअप कॉल फॉर इंडिया बिकॉज दे वर टेकिंग यूएसए वेरी लाइट। अगर मैं इंडिया की बात करूं, अर्शदीप सिंह ने ऊपर से 3 ओवर किए, सिराज ने भी 3 ओवर किए, टोटल इंडिया ने सिर्फ 5 बॉलर इस्तेमाल किए और मेरा ख्याल है वो इनके लिए काफी थे। अक्षर पटेल ऑब्वियसली ही वाज आल्सो गुड, गॉट 2 विकेट्स। पांड्या को काफी लेट लाए, जहां तक मुझे याद पड़ता है इनको शायद 11वां ओवर दिया गया है। मैं तवक्को कर रहा था कि इनको नया बॉल ये करवाएंगे, क्योंकि जब मैं इनकी क्रिकेट रेगुलरली देखता था तब ये नया बॉल ही करवाते थे और पांड्या को आज कुट भी पड़ी है। इट लुक्स लाइक ही इज मोर कंफर्टेबल विद द न्यू बॉल। बट यूएसए ने ये मैच हार के भी पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी वेकअप कॉल दे दी है कि पाकिस्तान वी आर कमिंग। 10 फरवरी को पाकिस्तान यूएसए का मैच है रात को 6:30 बजे। और आज पाकिस्तान नीदरलैंड का जैसा मैच हुआ है वो आप सब ने देखा है, उसकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, सुबह अपलोड की थी, वो जाके आप देखो। कल 3 मैच हैं सुबह 9:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। मैं पहले मैच में आपको लाइव ज्वाइन करूंगा और आज की तरह कल भी इंशाल्लाह हम तीनों मैचों की कवरेज करेंगे। जिन लोगों ने लाइव ज्वाइन किया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने वीडियोस देखी उनका भी शुक्रिया। आई एम वेरी टायर्ड, हैड ए लॉन्ग डे, गला बंद हुआ पड़ा है। अभी घर जाऊंगा, अच्छा सा डिनर करूंगा और फिर सोने की कोशिश करूंगा बिकॉज कल सुबह 7 बजे उठना है, अच्छा सा नाश्ता करके शावर लेके स्टूडियो वापस आना है और सुबह 9:30 बजे लाइव में आपसे मुलाकात होती है। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह।